जय हिंद प्यारे साथियों, मैं बसफ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था मेरे ही एक वीडियो पर, जिनमें उन्होंने कहा था कि नॉर्मलाइज में नहीं दिया गया, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा बीएसएफ आरओ और आरएम के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप एक नोटिस देख सकते हो, जो नोटिस इशू किया गया था अब 21-22 तारीख को, जो आया था कि पेपर आपका 29 तारीख को होने वाला है। तो उसमें साफ साफ 17 नंबर पेज पे लिखा था कि इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स owing to large number of applicants for that post, normalization shall be applied for moderation of scores of candidates and for preparation of merit list for that post। यानी यहाँ पे अगर हिंदी में समझ आता है तो हिंदी में देख सकते हो, यहाँ पे 17 नंबर पृष्ठ पे वहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदक होते हैं तो उस पद हेतु ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है, तब उम्मीदवारों के अंकों का संतुलन मॉडरेशन बनाए रखने के और उस पद हेतु मेरिट सूची तैयार करने के लिए सामान्यीकरण प्रक्रिया लागू होगी। अब कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि अगर एक दिन में आपका पेपर हो गया है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया है कि आपका एग्ज़ाम अगर एक दिन में होता है तब हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अगर कई शिफ्ट में होता है, मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो मल्टीपल में अगर 3 शिफ्ट, क्या भाई मल्टीपल नहीं है? 3 शिफ्ट मल्टीपल मतलब एक होता तो मल्टीपल ना कहा जाता। लेकिन एक के बाद रेडियो ऑपरेटर की 2 शिफ्ट हुई थी, रेडियो मैकेनिक की सिर्फ 1 शिफ्ट हुई थी, तो उसमें ना होगा नॉर्मलाइजेशन, चलो मान लेते हैं हम। लेकिन रेडियो ऑपरेटर में 2 शिफ्ट हुई थी आपकी, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बनता है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ 100% श्योर होके कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा ही। अब मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि पेपर जो आपका शिफ्ट फर्स्ट था, शिफ्ट सेकंड था, वो दोनों में क्या था, पेपर उतने ही लेवल का बना हुआ था। तो आईआईटी लेवल का जो कह सकते हो, केमिस्ट्री जैसे पूछी गई थी, लेकिन मल्टीपल शिफ्ट में आपका रेडियो ऑपरेटर का जो है पेपर वो हुआ था। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के जो कमेंट आए थे वो थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से थे भाई, कि मतलब आपको ये नहीं पता, वैसे नहीं पता, चलो उससे कोई बात नहीं। लेकिन 17 नंबर आप फिर से वो नोटिस को जाके डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मेंशन क्या किया गया है। यहाँ पे यही बताया गया है कि एक दिन में अगर कहीं कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन फैक्टर दिया होगा। यहाँ पे ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा सिर्फ मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं तब हम नॉर्मलाइजेशन को अच्छा रखेंगे। और नंबर ऑफ़ अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को ज़्यादा नहीं देखा गया है एग्ज़ाम्स में। रेडियो मैकेनिक में तो एक कमरे में लगभग शायद 50 से कम भी बच्चे देखे गए थे, एक मतलब शिफ्ट में। आप भी दिए होंगे एग्ज़ाम तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि अगर एक दिन में आपका एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट ओविंग टू लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो अगर अधिक संख्या में बच्चे हुए एक ही पद के लिए उन्होंने अप्लाई किया है तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाएगा। और फॉर दैट पोस्ट नॉर्मलाइजेशन शैल बी अप्लाइड फॉर मॉडरेशन ऑफ स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर दैट। अब कहने का मतलब, अब उन्हें देखो ये पेपर के जस्ट पहले था, अब उन्हें पता चल गया था पेपर में कितने बच्चे अपीयर होंगे। वे थोड़े ना कि 29 तारीख को चेंज करेंगे शिफ्ट, थोड़े ना चेंज करेंगे यार भाई। ये तब तैयार हुआ था आपका जब उन्होंने कह दिया कि हाँ 29 को एग्ज़ाम आयोग ने अपना सब कुल मिला के जो उन्होंने अपने में डिस्कस किया, उन्होंने तब तैयार किया इसको ना कि 29 को हम 3 शिफ्ट में पेपर करवाएंगे, उसके बाद ही तो तैयार हुआ है ये। उससे पहले थोड़े ना तैयार हुआ है कि मतलब 19 को एग्ज़ाम होने लगेगा, उसमें अगर नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा दिखेंगे तो उसी दिन आपको वो नोटिस जारी कर देंगे कि आपका आज एग्ज़ाम नहीं है कल होगा। ऐसा थोड़ी ना है, उन्होंने पहले बना रखा इसे है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम का नोटिस दिया कि 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। तो नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा नहीं दिखे, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। यानी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे वो रेडियो ऑपरेटर में ना ही ज़्यादा दिखे हैं, ना तो रेडियो मैकेनिक में, तो वो तो अलग उसकी बात है। लेकिन आपका कल परसों में आंसर की आ जाएगी, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब ये फाइनल होगा। क्यों मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि 2 मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, एक पे उनको भर लिया जाएगा जिसके नंबर हाई होंगे, और एक को 2024 के लिए यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाएगा। तो ये बताने के लिए मेनली आया था मैं। 17 नंबर आप यहाँ पे पॉइंट पढ़ सकते हो, अपने आप से भी आप समझ सकते हो। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है इसको समझने में तो आप अपने माइंड से इसको रीड कीजिए, समझिए, और उसको अगर बताना चाहते हो अपना ओपिनियन मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भाई। क्योंकि आप भाई हो, बड़े हो, छोटे हो, कैसे भी हो चलेगा, भाई हो आप, कुछ भी गलतियाँ होती हैं तो आप मुझे बताइए। आप भी अपने ओपिनियन को यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।